जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू आवर गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची। संगत जी, आप सभी का स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पे और इसमें हम गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग शेयर करते हैं। यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी के साथ तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। तो मैं अपने भाई का शुक्राना सत्संग कर रही थी, तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ, देखती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि बहुत मेहर है गुरुपा की, आपकी जान बख्शी है उन्होंने। ये चलो जो भी है हमारी बाहर की एंट्री है, जो भी है हो जाएगा ठीक। महीना 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई ऐसा। मेरी भाभी की आइज़ में इतनी ज़्यादा लग गई थी, पूरी स्वेल थी। पत्थर, एक छोटा सा पत्थर तो अंदर ही चला गया था, पूरे स्टिचेस आए हुए थे उनको, सब हालत तो बुरी थी संगत जी। लेकिन मैं फिर भी गुरुजी का शुक्राना कर रही थी और उनको भी यही बोल रही थी कि आप शुक्राना करो, कोई बात नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, घर परिवार। मेरी मम्मा की ये हालत है, ऐसा सुन के कुछ ऐसा हो जाता, मेरी मम्मा बचती, क्या होता क्या नहीं। तो आप पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचो ही मत। ये बहुत मेहर है गुरुपा की। तो भाई से बात करती हूँ, भाई कहता है कि देख, मतलब मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है गुरुजी का और हमने मंत्र जाप लगाया हुआ था। अभी 2-3 बार ही मंत्र जाप हुआ था, तो वहीं पे हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी ने उनको बचाया है, क्योंकि अगर इस साइड गिरते तो खाई थी पूरी, तो आगे गिरते तो आगे से गाड़ी आ रही थी। कुछ भी हो सकता है संगत जी, नेगेटिव लेना हो तो बहुत सारा कुछ भी सोच लो आप। लेकिन गुरुपा की बहुत मेहर है। उसने एक कड़ा डाला हुआ था लोहे का, तो इतने ज़ोर से गिरा हुआ है कि जो भी है वो पूरा मतलब फोल्ड हो गया था। लेकिन आप मानो गुरुजी के जो ब्रेसलेट सब उसने डाला हुआ था ना हाथ में, उसको एक खरोच भी नहीं आई थी। तो इतनी मेहर की है मेरे गुरुपा ने। तो बस मेरे गुरुपा ऐसे ही मेहर बना के रखना सब पे। तो ऐसे ही सबको अच्छी हेल्थ देना मेरे गुरुपा, बस ऐसे कभी सुनाई ना दे अब किसी का कुछ ऐसा हो। इतनी हिम्मत नहीं है ये सब बर्दाश्त करने की गुरुपा। आप ही पेशेंस देते हो, आप ही बर्दाश्त की हदें देते हो हमें कि हम करते हैं। तो मेरे गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। मेरे गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि पुत्र, तू मेरी बड़ी प्यारी दी है, तू मुझे बहुत प्यारी है, तू रोया ना कर। इस महीने में तुझे 2 स्पेशल सरप्राइज़ दूंगा, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आप तो हमेशा ही अपने बच्चे को ब्लेसिंग देते हो, तो उनके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, ये बात मुझे समझ नहीं आती। तू तो बहुत शांत रहने वाली लड़की है, किसी से कुछ गलत नहीं बोलती, अपने काम से काम रखती है। तुझे जानबूझकर गलत बोलते हैं ताकि तुझे गुस्सा आए, तू लड़े और तुम्हारा नुकसान हो। तो तूने शांत रहना है और मंत्र जाप करना है। तो गुरुजी वो शांति भी आप ही बनाओगे मेरे अंदर, क्योंकि गुरुपा आपने सच बोला। मुझे खुद नहीं पता है मुझे क्यों गुस्सा आता है, और इतना ज़्यादा आता है ना गुरुपा, मुझे नहीं पता। ये गुस्सा ना बहुत कुछ करवा सकता है गुरुपा, मुझे सच में आता है। आप बोलते हो ना, आपने बोला ना मुझे नहीं रोया कर, तो मैं इसीलिए रोती हूँ कि इस गुस्से में कुछ गलत ना कर दूँ कभी मैं। पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि मैं किसी की बात नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं अगर किसी को नहीं कुछ बोलती हूँ तो मुझे क्यों बोलते हैं। तो आज मेरे गुरुपा ने मुझे बताया कि बच्चे वो तुझे जानबूझ के बोलते हैं कि तुझे गुस्सा आए और तू गुस्से में लड़ाई करे और अपना नुकसान करे। तो ये बताने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि पुत्र, किसी के पाप का घड़ा भर चुका है, उसे ये बताने का वक्त आ गया है। और ये वह ना समझे कि गुरुजी के
गुरुजी की उसे सेवादार बनाया गया है तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए मैंने तुझे चुना है। तो मैं ये मैसेज सोच के परेशान हो गई कि गुरुजी ठीक है, पाप का घड़ा भर गया, या कोई मेरा बुरा सोच रहा होगा, या उसको मतलब आप बोल रहे हो कि उसको सुधारने के लिए या उसके कुछ कर्म काटने के लिए आपने मुझे चुना है। लेकिन गुरुपा कौन है वो? मेरे को कोई थॉट क्रिएट नहीं हुआ। उसी टाइम में सोच रही थी और मुझे फिर से मैसेज आता है। गुरुजी मुझे बोलते हैं तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दे चक्कर विच ना पई, हुण तेरा कल्याण करूँगा मैं खुद, ते कह दे जय गुरु जी। तो जय गुरु जी। बस गुरु जी मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी जो भी हमारे साथ बुरा कर रहा है, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, नेगेटिविटी है मेरे पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, गुरुजी आप उनको भी सुधारो, उनको भी सद्बुद्धि दो, उनको भी ये बताओ कि आप इतना बुरा क्यों करते हो, किसी को कितना दुख लगता है, किसी की फैमिली कितनी बार डिस्टर्ब होती है इन चीज़ों से। डिस्टर्ब क्या गुरुजी आपको पता है क्या होता है इन चीज़ों से? उनको तो नहीं पता है। तो वो ऐसा ना करें बस गुरुजी, उनमें ऐसी सद्बुद्धि डालो कि वो ऐसा ना करें। क्योंकि गुरुजी हम कर ही क्या सकते हैं उनका? आप तो बोलते हो ना कि पुत्र तो उनको माफ़ कर, मैं उनको देख लूँगा। तो गुरुजी मैंने आप पे ही छोड़ा है सब कुछ, मैंने आपको ही सरेंडर किया हुआ है अभी। तो गुरुपा आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे सब कुछ हो गुरुपा। मैं आपको मान चुकी हूँ अपना सब कुछ। तो गुरुपा आप ही देखना, आप उनको भी सद्बुद्धि दो, ऐसा ना करें गुरुपा। वो किसी के साथ, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी ना ऐसा करे कोई जो मेरे साथ करते हैं वो। तो मैं अपने भाई का सत्संग सुना रही थी पिछले सत्संग में, तो उसको भी उसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उसको मैसेज आता है कि तेरा कोई अपना ही था जिसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था जो तेरा एक्सीडेंट हुआ। और उनको अभी रियलाइज़ हो गया है कि हमने कुछ गलत कर दिया। तो गुरुपा हम क्या करेंगे उसका? अगर उनको रियलाइज़ भी हुआ है या अकल भी आई है तो उसका क्या करेंगे हम? हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया ना, हमें तो क्या क्या नहीं भुगतना पड़ा। फिर भी मेरे गुरुपा बोलते हैं कि आप माफ़ करो उनको। तो गुरुपा हम इंसान ही हैं, बड़ी मुश्किल से ये होता है कि हमें उनकी शक्लें दिखा देते हो, उनके घर तक पहुंचा देते हो, और फिर आप मुझे बोलते हो या हमें सबको बोलते हो, संगत को बोलते हो कि आप माफ़ करो। मुश्किल होता है गुरुपा, लेकिन उसके लिए भी आप हमें दो ऐसी पेशेंस गुरुपा कि हम उनको माफ़ करें। तो बस आज का शुक्राना मेरा यही था गुरुजी। बहुत शुक्राने हैं आपके, बहुत शुक्राने हैं, बहुत मेहरे हैं, बहुत बड़ाई है आपकी गुरुपा। जितनी करो उतनी कम है। तो बस इसी के साथ में गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज अपने भाई का शुक्राना सत्संग करूँगी, अपनी भाभी का। क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे पुत्र शुक्राना कर, और मुझे एक मैसेज भी दिया था गुरुजी ने कि अपने भाई को बोल के शुक्राना कर। तो हम गुरुजी के नादान बच्चे हैं, हमें नहीं पता चलता कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। सुबह मुझे मैसेज आया सुबह कि अपने भाई को शेयर कर कि वो शुक्राना करे। तो संगत जी मुझे नहीं पता था। तो बस सुबह का वो रूटीन से जो हमारा काम होता है हम करना शुरू कर देते हैं, सारा काम किया हुआ। तो सुबह मेरे बड़े भाई से बात भी हुई, वो भी बीमार था, अब गुरुजी की कृपा से थोड़ा बेहतर है। तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि वो इतने अच्छे से बात कर रहा है। कह रहा था कि मैं मंदिर जाता हूँ, मैं शिव जी भगवान को जल चढ़ाता हूँ। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि शुक्राना मेरे गुरुपास, शुक्राना मेरे भाई को इतना ब्लेस करने के लिए। मेरे भाई आपकी कृपा से बहुत बेहतर हो गया है बड़े वाला अब, तो उसके लिए भी शुक्राना। तो गुरुपा मैं बहुत खुश थी पूरे दिन की, अच्छी बात है ऐसे हो गया। मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि आज तुझे बहुत खुशियाँ मिलेंगी, तुझे गुड न्यूज़ आएगी, ये वो सब बता रहे थे। तो सच में मेरा पूरा दिन अच्छे से रहा। दोपहर होगी,
अचानक मुझे बड़े भाई का फिर से फ़ोन आता है। वो मुझे बोलता है, वो उसने मुझे मम्मा का नंबर सेंड किया था। तो मैं उसको पूछती हूँ कि मम्मा का नंबर तो चल नहीं रहा है, आप बोल रहे थे ये मम्मा का नंबर है। तो भाई बोलता है मम्मा का नंबर छोड़ दो, तू ना, तो जो मेरे छोटे भाई के लिए बोलता है वो कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है बहुत बड़ा, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। संगत जी आप मानो कि उसने इतना बोला, मैं कहा तो फ़ोन काट। मैं वहीं पे बैठ के गुरुजी के आगे गुरुजी को अरदास करने लगी। मेरे गुरुपा ये न्यूज़ तो आपने सुना दी मुझे, अब उनका ध्यान रखना, अब जो हो गया, पर ऐसा कुछ ना सुनाई दे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी हो कोई। देखो एक्सीडेंट संगत जी जो शब्द है ना वही बहुत बुरा है, वो सुन के ही कुछ हो जाता है। तो बस मैं बहुत परेशान होगी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी कुछ ऐसा ना हो तो गया है, अब जो हो गया है बस अपनी मेहर बना के रखना उन पे, अपनी कृपा बना के रखना कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा संकट, कुछ ऐसा कष्ट ना हो गया हो कि हमें पता नहीं कि कहाँ कहाँ घूमना पड़े, कोई फ्रैक्चर, कोई कुछ, क्या क्या पता क्या हुआ है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैंने यही बोला गुरुजी को। और फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, पापा रोने लगे, उन्होंने बताया सारा कुछ। फिर संगत जी मैंने सब बात सुनी कि ऐसे ऐसे क्या एक्सीडेंट हुआ, जो भी सुना। फिर मैंने भाई को फ़ोन कर दिया, आप अपने जिसका एक्सीडेंट हुआ था मेरे छोटे भाई का। तो मैं भाई से पूछती हूँ, वो बताता है कि हाँ बहुत ना वो हो गया कि तो क्या ही बताऊँ मैं, अब बहुत बड़ा संकट था लेकिन मेहर हो गई है गुरुपा की। तो वो बोलता है मैं वीडियो कॉल करूँ तो मैं बताऊँ। तो जैसे बताता है वो संगत जी, तो उसका पाँव इतना बड़ा स्वेल हो गया था, उसकी लेग, उसकी चेस्ट में, उसके शोल्डर में, उसके ये आइज़ के पास सारी जगह लगी हुई थी। तो वो वीडियो कॉल पे था, तो वो जैसे कैमरा उठाता है, मेरी भाभी वॉशरूम गए थे, तो वो जैसे आती है तो कैमरा ऑन पे करता है कि देख इसकी क्या हाल। मैं देखती हूँ संगत जी, मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं उसको कहती हूँ कि अब प्लीज़ तू बंद कर दे, मैं नहीं देख सकती, तो मेरे से नहीं हो रही, अब बात तो बंद कर दे, बस मैं इतना ही बोलती हूँ। मैं फिर गुरुजी के आगे चले जाती हूँ। मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने उनकी जान बख्श दी है, बस मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। बस मैं उसी टाइम मेरे पति आते हैं तो हम खाना खाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, बस उसी टाइम निकल जाती हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या पीछे से होगा, कुछ नहीं पता। गुरुजी का नाम लेके निकल गई मैं। रात को मैं वहाँ पहुँची, वहाँ देखी हालत, मेरी मम्मा अलग से परेशान, वो बीपी की पेशेंट है, तो उनका बीपी बहुत शूट हो गया है, वो उनको पल्स रेट इतना हाई हो गया है, मतलब वो परेशान है अलग से। भाई अलग, पापा अलग रोए, मतलब सारी जो मोहल्ले वाले हैं, जहाँ रिलेटिव हैं, सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं वहाँ पे। तो देख के तो बहुत घबराई, देख के रोना भी आया, फिर बहुत कंट्रोल किया मैंने अपने आप को ना। मेरी गुरुपान है, मेरे को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब उनकी बेटी हूँ ना मैं, उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। मैंने अपने भाभी भाई। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरु जी का अभी मैसेज आया कि बेटा, शायद मैंने रात का वो मैसेज देखा नहीं था, तो अभी मैंने जैसे स्क्रॉल किया तो वो मुझे दिखा मैसेज। तो उसमें था कि बेटा मैं आज तुझे जो तूने मतलब कल सूट पहनेगी ना सुबह, मैं उसी रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। तो जैसे मैं आज सुबह फ़ोन खोलती हूँ तो देखती हूँ कि जो बड़े मंदिर का आज चोला लगाया है, गुरुपान है, जो दरवाज़ा सजा हुआ है, वो जो मैंने ऐसे चॉकलेट ब्राउन जैसा जो मैंने आज सूट पहना था, वैसा ही सेम मेरे गुरुपा का चोला है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। तो मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि बेटा तू शुक्राना करना बंद मत करना, क्योंकि संगत जी 2-3 दिन से ना हमारे मतलब पड़ोस में ही फंक्शन चल रहा है, तो शादी है लड़की की, तो उसमें थोड़ा बिज़ी हो गए, जाना आना। और फिर उससे पहले मैंने सत्संग में सुनाया था कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी गुरु जी की कृपा से अभी बहुत मेहर है, थोड़ा बेहतरीन है अब। तो
वो सब उसमें थोड़ी परेशान रही, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। कल मैंने सत्संग किया था अपना शेयर, तो मेरे गुरुपा बोलते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए, दुख हो सुख हो कुछ भी हो ना, मंत्र जाप और सत्संग शेयर करने से क्या होता है संगत जी, हमारे कष्ट करते हैं। तो गुरुजी ने आज मुझे मैसेज दिया कि तुम्हें शुक्राना करना ही है। तो शुक्राना मेरे गुरुपास के लिए भी, अपनी बच्ची को बताने के लिए, क्योंकि आपकी बच्ची तो बहुत भुलक्कड़ है, हर 5 मिनट के बाद सब कुछ भूल जाती है, आपको पता है, मेरे गुरुपा को पता है। तो संगत जी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, क्योंकि मुझे थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा ये क्लाइमेट चेंज होता है तो बस मेरा वो बढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं, वो भी मेरी गुरुपा अपनी मेहर करेंगे, हो जाएगा ठीक। तो संजय जी अभी मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र, जब मैं अपनी मेहरें करने में नहीं देर लगाता तो अब शुक्राना करने में इतना क्यों मतलब टाइम लगाते हो, उनका कहने का मतलब था। तो संगत जी हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए, गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि बेटा मैं ना तुझे वाइट चोले में दर्शन दूंगा, तो मैं पूरा दिन देखती रही। मैंने बताया मेरे भाई का वो एक्सीडेंट हो गया था, हम वहाँ निकल गए, वहाँ के लिए गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। मैं सोचूं कि गुरुपा मुझे कैसे दर्शन देंगे, मैं तो आधी रात को वहाँ पहुँचूँगी, दूर है यहाँ से मेरा मायका। तो ना रास्ते में क्या हुआ कि पहले वाइट बटरफ्लाइज आए, तो जय गुरु जी, मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए अपनी प्रेजेंस दिखा के। ये गुरु जी का साइन है, ना कि गुरु जी हैं, वो दिखाते हैं कि हम आपके अंग संग चलते हैं। तो ऐसे ही मैं आगे आगे जैसे ट्रैवल करती रही, मुझे ना एक जगह ना 4 गायें दिखी, और फिर आगे जाके फिर से 2 गायें दिखी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने बोला था वाइट चोले में, तो वाइट चोले में सच में ही मुझे गायें दिखी, गुरुजी की ब्लेसिंग, मुझे बटरफ्लाइज दिखी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि पुत्र तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बच्चे तूने जो दुख देखने थे देख लिए, अब तुम्हारे दुख आज से ही ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्वदा भला करो आप, ऐसे ही जैसे अपनी बच्ची को ब्लेस करते हुए ऐसे ही पूरी संगत को ब्लेस करो, ऐसे ही हमारी प्राची आंटी को ब्लेस करो। वो बहुत अच्छा सत्संग सुनाती हैं, हमारा शेयर करती हैं संगत जी। वो भी तो, उनकी तो बिज़ी शेड्यूल है, वो भी तो जॉब करते हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, लेकिन देखो फिर भी हम एक बार उनको बोलते हैं कि आंटी जी हमारा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दो, तो वो करेंगे, वो पक्का करेंगे, क्योंकि और भी तो सत्संग होते हैं, उनको और भी तो सत्संग शेयर करने होते हैं। तो ऐसे ही जब गुरुपा चाहेंगे हमारा भी सत्संग शेयर हो जाएगा। तो मेरे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है मेरे गुरु जी के लिए, गुरु जी की मेहरों के लिए, गुरु जी की बढ़ियाई करने के लिए, पर फिर भी हमें शुक्राना करना है अपने गुरुपा का हमेशा। जय गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, हाथ थामने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अपना बनाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर दुख से बचाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने हर रहमो करम करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही आप सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। बहुत ब्लेसिंग है आपकी, बहुत ब्लेसिंग है। मेरे गुरुपा कहते हैं कि पुत्र अपनी ब्लेसिंग अपने दिल में ही रखो, अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं बताना है। मेरा सत्संग बता सकते हो आप, क्योंकि सत्संग और ब्लेसिंग में बहुत फ़र्क है। ब्लेसिंग आपके लिए हैं तो वो अपने पास रखो, सत्संग सुनाओ जो सत्संग है। तो गुरुपा आपके सत्संग तो हर दिन है, हर पल है, इतने सत्संग हैं, इतनी मेहरें हैं। तो बस यही है आज का मेरा जो सत्संग है गुरु जी का, यहीं तक है। कल मेरे गुरुपा फिर से चाहेंगे तो मैं फिर से अपना सत्संग सुनाऊंगी, शुक्राना सत्संग। तो जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, आज ना मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि ना आज थर्सडे है तो तू सत्संग कर ले। तो मैं सुबह उठी, पहले ब्रेकफास्ट बनाया बच्चों का, तो फिर मेरे बड़े बेटे को आज छुट्टी थी, तो हम दोनों ने गुरुजी का सत्संग किया। 1 आवर का वो लगाया, सत्संग लगाया, तो दोनों ने किया। तो ना गुरुजी ने, मैंने जो वो बनाया था, प्रसाद बनाया था गुरुजी के लिए, खीर में गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए और हलवे में भी। और मेरे गुरुजी ने मुझे आज जोत में नाग के दर्शन दिए। तो इन सब ब्लेसिंग के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। तो बहुत अच्छे से सत्संग हो गया। मैंने और मेरे बेटे ने किया, चाय प्रसाद बनाया, फिर हलवा प्रसाद बनाया, लंगर प्रसाद बनाया, हमने पूड़ी बनाई थी, खीर बनाई थी और हलवा भी बनाया था, आलू बनाए थे। तो सब अच्छे से हो गया। बस फिर मेरे गुरुपा ने आज मुझे बोला था कि ना किसी गरीब को ना हलवा बांट देना। तो संगत दी यहाँ कोई मिलता नहीं है ऐसे ना, कि कहाँ से ढूंढने हैं। तो आजकल तो लोग ऐसे आते भी नहीं है ना, बहम बड़े हैं लोगों को। तो क्या हुआ कि हमारे इधर काम कर रहे थे कुछ लेबर थी, तो मेरे बेटे ने उनको आवाज़ लगाई, तो वो कहते नहीं हमने खा लिया। वो झूठ बोल रहे थे। फिर मैं दूसरी बालकनी में गई, मैंने बोला कि खा लिया है, कोई बात नहीं, अब थोड़ा प्रसाद चख लो। तो कहते प्रसाद है। मैं कहा आए वो। तो फिर मैंने जैसे एक एक पूड़ी और हलवा दिया उनको। तो मैंने उनको पूछा आप सच बोल रहे हो कि आपने खा लिया खाना? बोलते नहीं हमने नहीं खाया। मैं कहा झूठ क्यों बोल रहे थे फिर? तो फिर मैंने उनको जैसे प्रसाद था गुरुजी का, पूरा खाना खिलाया उनको, मैंने अच्छे से लंगर करवाया और पानी वानी पिला के वो चले गए। तो जैसे मैं सत्संग करके उठी तो मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे पता है आप तो मेरे घर में ही विद्यमान हो अभी, मुझे पता है, मुझे नहीं ऐसा बोलना चाहिए, पर गुरुजी ये जो मैंने सत्संग किया तो आपने अपनी बच्ची का सत्संग स्वीकार किया कि नहीं? तो मुझे कुछ प्रेजेंस चाहिए आपकी, जैसे बटरफ्लाई आए ऐसे। तो मैंने डोर खोला हुआ था, एक ना छोटी सी बटरफ्लाई, मुझे कलर भी नहीं पता चला उसका, इतनी जल्दी आई, इसे मुझे छू के चलेगी मेरे डोर से। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ऐसे मेरे गुरुपा हर टाइम अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं। बस संगत जी, बाकी तो घर में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। मैं थोड़ी हूँ ब्लैक मैजिक से परेशान। गुरुजी मुझे सत्संग में ही सुनाते हैं, तुम्हारे अपने ही हैं जो भी हैं गुरुजी। बस मैं अब यही अरदास करूँगी आपसे कि आप मुझे बोलते हो अपने बेडरूम में ढूंढ, अपनी अलमीरा में ढूंढ, तुम्हें गिफ्ट आए हैं, गिफ्ट में आए हैं, ऐसे है वैसे। वो आंटी जी सत्संग में सुना रहे थे गुरुजी गिफ्ट तो हज़ारों आए हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता क्या गिफ्ट है, किसका है, क्या है, इतने सारे गिफ्ट हैं। तो गुरुजी मुझे नहीं पता, आप खुद अगर ऐसा कुछ है ना, आप खुद निकाल दो उसको, खुद भस्म कर दो या तो उनको ख़त्म कर दो। मैं संगत जी बहुत परेशान हो गई हूँ ब्लैक मैजिक से। मुझे 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं गुरुजी से अपने आप से जोड़े हुए। तो मैं तब से ब्लैक मैजिक के सत्संग ही सुन रही हूँ, मुझे वही आते हैं। तो आते भी सही हैं, झूठ नहीं है, जो मेरे से रिलेट हों वही आते हैं। वो पूरे मतलब पूरा का पूरा, जैसा वो कोई भी आंटी अपना सत्संग सुनाती है वो मेरी ही कहानी होती है। तो झूठ नहीं है, सब सच है। कोई माने ना माने, संगत जी मेरे हस्बैंड नहीं बिलीव करते हैं, मेरा छोटी बच्ची थोड़ा करती है, लड़का भी इतना नहीं करता है। तो मैं गुरुजी को बोलूँगी बस गुरुपा आप इतनी मेहर करो कि वो भी आपको माने, वो भी बिलीव करे जैसे उनकी मम्मा करती है। तो बस गुरुपा मैं यही चाहती हूँ कि आप ना जैसे मुझे ब्लेसिंग देते हो, जैसे मेरे ब्लैक मैजिक काट रहे हो आप गुरुपा, मुझे पता है मैं एक दिन ठीक होती हूँ, दूसरे दिन मैं मतलब मेरे को बिल्कुल होश नहीं होती, मेरी बॉडी काम नहीं करती, मेरे से कुछ काम नहीं होता, इवन कि मेरे से ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया जाता। लेकिन गुरुपा कोई थोड़ी ना समझता है, कोई नहीं समझता है। और संगत जी हमें अपने दुख सुनाने में नहीं चाहिए। अभी मेरे गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि पुत्र तू जो अपना बन के सबको अपने सुनाती है ना,
तो वो पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाते हैं। तो अपने दुख नहीं सुनाया कर किसी को, कुछ बात नहीं सुनानी, मेरे को सुना, मेरे सब रूप के आगे बैठ, मेरे से अपने दुख, अपनी खुशी, अपना सब मेरे से शेयर कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपास के लिए भी। तो हम गुरुजी तो बहुत समझाते हैं संगत जी, बहुत समझाते हैं। जैसे कुछ ऐसी नेगेटिविटियाँ होती हैं कि ना वो घर में क्लेश करवाती हैं, तो मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि पुत्र तू शांत रह। गुरुपा मैं शांत रहूँ कैसे, बस कुछ ऐसा हो जाता है कि मैंने बताया है कि मैं इससे नहीं बर्दाश्त होता, बस मैं कोशिश करती हूँ पर कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आपकी बच्ची से नहीं बर्दाश्त होती ये चीज़ें। कुछ किस हद तक कोई बर्दाश्त करे गुरुपा, किस हद तक, यहाँ बर्दाश्त की हदें ही सारी पार हो गई हैं, कितनी बर्दाश्त करूँ मैं। तो गुरुपा बस आप सबको ये जो भी ये ब्लैक मैजिक करते हैं ना, आप उनको सद्बुद्धि दो, ऐसा ना करें, क्योंकि पता नहीं कितनी सारी संगत होगी जिनके घर बर्बाद हो गए हैं ब्लैक मैजिक के कारण, कितनी बीमारियाँ हैं, कितनी मरण क्रियाएँ करी होती हैं। मेरे गुरुपा बोलते हैं तेरे पे पुत्र मरण क्रिया करी हुई है, तेरे बच्चों पे, तेरे पति पे वशीकरण किया हुआ है। मुझे नहीं पता गुरुपा, जो आप सत्संग में सुनाते हो मैं सुनती हूँ, तो है भी ऐसा ही है, सच है। लेकिन गुरुपा मैं यही बोलती हूँ कि जो भी है ना आप इसको ख़त्म करो। बस हम परेशान हो गई उन जब सब चीज़ों से गुरुपा, मैं ऐसे सत्संग सुन के परेशान हो गई हूँ गुरुपा। आप मुझे बोलते हो कि पुत्र वह में नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है, तू सिमरन और मंत्र जाप कर। तो क्या करें हम, सत्संग सुनना ही छोड़ दें फिर? तो गुरुपा कोई संगत अगर मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे बताएं वो कि हम क्या करें, हम परेशान हो जाते हैं ना, सत्संग सुनते हैं, सत्संग में ऐसा होता है तो उस पर ना चलें, तब ऐसा हमारे घर में पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्या हम परेशान हो जाते हैं ना। तो इसका कोई सल्यूशन मुझे दे कोई संगत, तो प्लीज़ मुझे बताना कि हम क्या करें फिर। सत्संग भी हमें सुनने हैं, गुरुजी के जो बोलते हैं, मैसेजेस देते हैं, उनको भी फॉलो करना है। फिर गुरुजी हमें बोलते हैं कि आपको बहमों में भी नहीं पढ़ना है, तो हम क्या करें संगत जी? तो संगत जी मुझे माफ़ करना, कोई मेरे सत्संग में गलती हो गई हो तो पता नहीं, गुरुपाई मेरे से बुला रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अभी आज का शुक्राना अपना गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं तक करूँगी। कल मेरे गुरुजी का फिर से हुक्म होगा तो मैं फिर से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं आज गुरुजी का शुक्राना करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी गुरुजी के इतने शुक्राने हैं, हम जितना करें उतना कम है। गुरुजी का मुझे अभी मैसेज आ रहा था, गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, ये तेरी सेवा है, तेरे संकट इसी से ही कटने हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को इतना प्यार देने के लिए, बताने के लिए। गुरुजी बोल रहे थे कि बच्चे तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका भी मैं सल्यूशन निकाल दिया है, तो तू बेफ़िक्र होके सोया कर। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा ने मुझे बोला कि बच्चे जितने भी संकट तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं ना, कुछ तो मैं इस बचपन में ही काट देता हूँ, कुछ मैं कैसे करके अपने ऊपर लेके काटता हूँ। तो तेरा प्यो तेरे नाल है, तू बेफ़िक्र रह। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि जो प्रॉब्लम चल रही है जल्दी ही उसका सल्यूशन निकलने वाला है। बहुत सारी खुशियाँ तुझे मैं ब्लेस करूँगा 7 तारीख से पहले। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मेरे गुरुपा तो बहुत खुशियाँ देते हैं संगत जी। कल मैंने सत्संग किया गुरुजी का, तो मैंने ना अपने शिव जी भगवान पे मैं बेलपत्र चढ़ाती हूँ। तो मैंने बोला मेरे गुरुपा ही तो शिव हैं, तो मैंने उनके ऊपर भी बेलपत्र चढ़ा दिया, उनके चरणों में। तो संगत जी
जैसे मैं सत्संग करके आरती करके पीछे हटती हूँ तो देखती हूँ कि वो बेलपत्र है ना, जो वो पूरा नाग के रूप में बन गया था। ऐसे लगे साक्षात नाग ही है। ऐसे ही मेरी ज्योति में भी कल नाग रूप के दर्शन दिए गुरुपा ने, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा ने चाय प्रसाद में भी मुझे नाग दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना। तो आज मैं पानी लेने गई नीचे, तो मेरे गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। एक नहीं पता नहीं कितनी संगत जी, ब्लैक कलर की, फुल ब्लैक थी, बड़ी सी, और साइड पे थोड़ा सा येलो था। तो एक वाइट, एक येलो और डॉट उस पर ब्लैक, वाइट कलर की, नियॉन कलर की, ऑरेंज कलर की, पता नहीं कितनी सारी, जैसे गुरुजी के चोले होते हैं ना वैसे येलो, वाइट, ऑरेंज, पता नहीं किस किस किस्म की बटरफ्लाई होती, जो हमने लाइफ में कभी देखी भी नहीं होगी, वो मेरे गुरुपा ब्लेस करते हैं। संगत जी, एक दिन तो बड़ी सारी बटरफ्लाई देखने में मिलती है, लेकिन पीकॉक कलर की बटरफ्लाई देखी मैंने, इतनी बड़ी। हम कहीं जा रहे थे तो गाड़ी के बाहर मुझे दिखती है पीकॉक कलर की साथ साथ में। तो संगत जी, कल थोड़ा थी मैं परेशान, तो मैं जैसे अपने छत पे गई, एक कबूतर आया, और इतना वो, ऐसे तो कबूतर कितने ऊंचे ऊंचे उड़ते हैं ना, वो बिल्कुल नीचे तक आया और ऐसे मुझे छू के निकला, जैसे कि मुझे ब्लेस किया हो उसने। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, आज क्या हुआ, जैसे मेरी सेहत ख़राब हो गई थी आज, तो मेरे से कुछ नहीं बन पा रहा था। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया बच्चों का बड़ी मुश्किल से, और मैं लेट गई। फिर मुझे लगा मेरे गुरुपा भूखे होंगे, गुरुपा ने कुछ नहीं खाया, मैंने बनाया है प्रसाद, लेकिन मैं लगा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि थोड़ा वहाँ गद्दी पे साफ़ सफाई कर लूँ तो फिर गुरुजी को भोग लगाऊँ। तो फिर वो अपने भगवान भी हैं, कृष्णा, माता रानी, सब भगवान हैं, मंदिर है, तो वो उधर भी साफ़ सफाई वगैरह सब करना पड़ता है। किया मैंने जैसे कैसे मेरे गुरुपा ने करवाया। मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि बच्चे, अमावस्या के दिन कोई तेरे घर आया था, पता नहीं कौन, तो कोई आया था, कुछ फेंक के चला गया है। तो एक दिन मैं घर से बाहर थी, तब भी मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चों में कुछ नेगेटिविटी है। तो ठीक है गुरुपा, आप सुनाते हो सत्संग में, वो सच है। वो जो सत्संग सुनते हैं ना हम संगत जी, वो पूरे हमसे रिलेटेड होते हैं, वो कुछ भी झूठ नहीं है, सच में ऐसा है। मेरे गुरुपा ने उनका नाम भी बता दिया, उनके चेहरे भी बता दिए, जो हैं मेरे अपने हैं। तो कोई ना, मैं गुरुजी को यही बोलूँ कि गुरुपा, उनको भी सद्बुद्धि दो, उनको भी ये समझ दो कि वो ये ना करें, क्योंकि हम, मेरे पे हुआ है तो मुझे पता है ब्लैक मैजिक क्या होता है। घर बर्बाद हो जाता है गुरुपा, लड़ाइयाँ झगड़े, सुख शांति तो नाम की नहीं रहती है, बरकत नहीं रहती। संगत जी, कल मैं किसी के घर फंक्शन था, मैं गई, तो मेरे बच्चों के बीच, उसी अमावस्या की दूसरे दिन की बात है, जब गुरुजी ने बताया सत्संग में कि ऐसे किसी ने करा कुछ, तो चलो उनका भी भला गुरुपा, हम क्या ही बोल सकते हैं। मेरे गुरुपा बोलते हैं उनको माफ़ करो, तो संगत जी, हम इंसान हैं, माफ़ तो नहीं कर पाती हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से मैं, ये मेरे गुरुपा हिम्मत दे रही है, हम कर रहे हैं उनको माफ़। लेकिन गुरुपा, आप देखो उनको क्या मिलता है छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ये करके। हम पे तो, हम बड़े हैं, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, छोटे बच्चे क्या बर्दाश्त करें। उन दोनों ने, भाई बहन ने, आपस में इतना झगड़ा किया कि अगर 5 मिनट के लिए मैं नहीं आती रूम में, तो पता नहीं वो एक दूसरे को मार ही देते। मतलब इतना बड़ा वाला झगड़ा हुआ। पूरे लड़की ने लड़के को पूरे नाखून मारे हुए हैं, पूरी बाजू नोच खाई है, लड़के ने उसको मारा हुआ है, बाल खींचे हुए हैं, और उसकी आँख में इतनी ज़ोर से मारा है, पूरी रेड हो गई है, सेल हो गई थी। और लड़की उधर बैठी हुई है, लड़का उधर बना रो रहे हैं फ़ोन के ऊपर ही। बस ये कला कलेश होते हैं घर में जब ये नेगेटिविटियाँ होती हैं। तो कोई बात नहीं, मेरी गुरुपा तो बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे पे, उनको देखेंगे गुरुपा, खुद देखेंगे। तो संगत जी, जितना उन्होंने करना है वो कर रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो गुरुपा हमें बचा रहे हैं संगत जी। अदरवाइज़ वो पता नहीं क्या क्या कर रहे, क्या मरण क्रिया की है उन्होंने, मेरे पे की है, मेरे हस्बैंड पे की हैं। गुरुजी बताते हैं तेरे हस्बैंड को उन्होंने वशीकरण करा हुआ है। तो गुरुपा, वो भी आप ही देखोगे कैसे वशीकरण हटाना है, वो आपको ही पता है। आप शिव हो, आप कुछ भी कर सकते हो गुरुपा। मेरी यही अरदास है आपके चरणों में
कि बस मैं इनसे तंग आ चुकी हूँ गुरुपा, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। बस अब मुझे इतना चाहिए कि इस ब्लैक मैजिक को आप ख़त्म करो। आप बताते हो तेरे बेड के अंदर कुछ है, सत्संग में बताते हैं, किचन में है, मैं बड़ी बार सफाई कर चुकी हूँ। जो जो आपने बोला, जहाँ जहाँ जाने के लिए बोला, जो जो करने के लिए बोला, मैंने करा गुरुपा। अब मैं थक गई हूँ, अगर कुछ है भी तो आप उसको भस्म कर दो, वो ख़त्म कर दो गुरुपा। मैं परेशान हो गई हूँ उन चीज़ों से गुरुपा। मेरे को बस आपका मंत्र जाप करना है और सिमरन करना है। मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ, कई बार मैं अमृत वेला करती हूँ, वो ब्लैक मैजिक इतना हावी हो जाता है मेरे पे कि मैं वो भी नहीं कर पाती संगत जी, मैं वो भी नहीं कर पाती। मैं उठती हूँ गुरुपा, मुझे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे मैं उठूँगी, देखती हूँ, फिर सो जाती हूँ। थोड़ा करती हूँ, बीच में मंत्र छूट जाता है। ये हो रहा है मुझे 2-3 दिन से। जब ये चीज़ें ज़ोर करती है ना, तो हमारे साथ ये होता है। तो बस मैं यही अरदास करूँगी गुरुपा के आगे कि गुरुपा आप इनको दो सद्बुद्धि, ऐसा ना करें। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुपा इन चीज़ों से। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं तक करूँगी आज। तो फिर गुरुजी चाहेंगे तो कल मैं फिर से अपना शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरुजी के रोज़ ही शुक्राना करें तो भी कम है। शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है गुरुजी की बढ़ियाई के लिए, पर फिर भी हमें शुक्राना करना है हर पल, हर दिन, हर श्वास, हर पल हमें शुक्राना करना है गुरुजी का। मेरे गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि पुत्र, मैं और गणपति बाबा हम दोनों गणेश चतुर्दशी के दिन तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे के जाऊँगा। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि पुत्र, अब बस तेरे को जिसने दुख तकलीफ़ें दी हैं वो सब देखते ही रह जाएंगे, तेरी तरक्की को देख के, तेरी कामयाबी को देख के वो तेरे से नज़रें मिला नहीं पाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा उसके लिए भी, अपनी बच्ची को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा भी मुझे बोल रहे थे कि पुत्र तू शुक्राना कर, तेरा काम बहुत बड़ा जो तूने सोचा था कोई, मैंने वो पूरा कर दिया। तो बस शुक्राना कर, काम बनने से पहले शुक्राना कर। यही मैसेज था मेरे लिए, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ आज अपने गुरुपा के मंदिर के आगे ही बैठ के। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा ने आज मुझे सुबह से अभी तक इतने ब्लेसिंग्स दे दी हैं, बटरफ्लाई रूप में, कबूतर में, और एक कबूतर के रूप में, और आज ना एक ऐसा प्यारा सा वर्ड आया, ऐसा पक्षी था कुछ, मैंने तो पहली बार ही देखा, बहुत प्यारा था, और इतनी आवाज़ भी उसकी मैंने पहली बार ही ऐसी पक्षी की सुनी कभी। बहुत प्यारा था वो, था कबूतर जैसा पर कबूतर नहीं था वो, कबूतर से थोड़ा साइज़ में छोटा था। वो बड़ा प्यारा बोले, वो बार बार बोले। मैं अपने काम कर रही थी, अपने गमलों में थोड़ा काम कर रही थी, तो पेड़ फूल लगा रही थी, निकाल रही थी, कुछ साफ़ सफाई कर रही थी, तो वो बोले बार बार। तो अचानक मुझे थॉट क्रिएट होता है कि गुरुपा मुझे बोल रहे थे आज मैं तुम्हें 7 नंबर की ब्लेसिंग दूँगा और मैं आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। तो मैंने बोला पता नहीं गुरुपा आप किस किस रूप में ब्लेसिंग देते हो, क्या क्या ब्लेसिंग होती है हमें नहीं पता चलता। मैंने उस वर्ड को देख के मंत्र बोला और मैंने शुक्राना किया और मैंने बोला जय गुरुजी। तो वो बर्ड मुझे देख के थोड़ी देर के बाद उड़ गया, देखते ही देखते वहाँ से मेरी बालकनी में एक तार लगी हुई है वहाँ पे आया था। तो जैसे मैं आगे जाती हूँ 5-6 कबूतर आते हैं एक ही बार ना, ऐसे छुप के चले जाते हैं, मुझे ऐसे एकदम से आते हैं। उसके बाद दोपहर का मैं खाना बनाती हूँ, मैं फिर पता नहीं क्यों बाहर जाती हूँ,
तो फिर एक कबूतर आता है, वो बिल्कुल ऐसे इतनी दूर से आता है उड़ के और बिल्कुल मेरे ऊपर से निकल जाता है, सिर के ऊपर से चक्कर काट के फिर उड़ जाता है। तो इन सब ब्लेसिंग के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरे गुरुजी का ही बार है, आज शनिवार है, तो मैं मंदिर गई थी। तो मंदिर जाते टाइम मुझे जो गुरुजी का स्वरूप है ना, ब्लैक और वाइट चोला और ब्लैक डॉट डॉट है इसमें, तो ब्लैक कलर का उन्होंने चुन्नी जैसा लगाया आगे, तो वो वाले स्वरूप की बटरफ्लाई पूरी मुझे वैसे ही जैसे कि गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ साथ चल रही हो, फिर येलो कलर की मिली। और फिर एक ना पता नहीं कैसा कलर था, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा। वो कलर छोटी सी बटरफ्लाई थी, पूरी ऑरेंज और पीछे से थोड़ी थोड़ी ग्रीन, कुछ डॉट डॉट थे उसमें। फिर येलो और वाइट ऐसी बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाइयाँ मुझे मेरे घर तक छोड़ने आई, और फिर घर में जब मैं पहुंची तो थोड़ी दूर थी घर के पास से, तो वहाँ एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई दिखी मुझे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। हमारी प्राची आंटी जो कि हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उनको गुरुपा ने बहुत अच्छी सेवा बख्शी हुई है। मैं गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ उनकी हर विश पूरी हो, उनको अच्छी हेल्थ दो, उनके काम में बरकत दो, उनकी फैमिली में भी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग देना। तो अपनी पूरी संगत पे गुरुपा ऐसे ही अपनी मेहर बरसाना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा का मुझे मैसेज आ रहा था आज कि पुत्र आज शुक्राना अपनी माँ के लिए करो। तो मैं आज शुक्राना कर रही हूँ अपनी मम्मा के लिए। तो संगत जी, मेरे शुक्राना में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मेरे मम्मा थोड़े दिनों से थोड़े बीमार थे। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया था, तो बस वो थोड़े बीपी के पेशेंट हैं, तो एकदम से कोई न्यूज़ सुन नहीं सकते वो। तो उनको जैसे ही वो पता चला तो बस उसी टाइम उनका बीपी शूट हो गया और पल्स रेट हाई होगी बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। बस उनको घबराहट बहुत ज़्यादा 2-3 दिन यही चलता रहा। मैं भी गई देखने के लिए, तो नहीं थी उनकी हालत ठीक, और वीक बहुत हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा, और उनको थोड़ी भूलने की प्रॉब्लम होगी है, बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर वो उधर भैया भाभी पड़े हुए थे, उधर मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो पापा लेके गए होंगे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल अभी वो फाइल बना रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, और तो मम्मा बाहर थे, वो वहीं पे गिर गई, उनको चक्कर आ गया। तो फिर ग्लूकोज वगैरह कुछ फर्स्ट एड किया होगा उन्होंने, कुछ ना कुछ दिया होगा जो देते हैं हॉस्पिटल में। तो फिर घर में लेके आए, फिर भी 2-3 दिन ऐसे रहे, बीपी वाली मेडिसिन चेंज की उनकी, चल रहा है अभी थोड़ा। तो अभी आज मैंने फ़ोन किया था, थोड़े बेहतर लग रहे थे। तो आज मेरे गुरुपा का मुझे मैसेज आया था कि पुत्र अपनी मम्मा के लिए शुक्राना कर। तो मेरे गुरुपा का जितने भी हम शुक्राना करें उतने कम है संगत जी, क्योंकि हमारे जितने भी शुक्राने होते हैं ना, वो हमारे लिए ही होते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जितना शुक्राना करोगे उतने ही आपके कष्ट कटेंगे। तो ये शुक्राना भी हम अपने लिए करते हैं। गुरुजी तो बोलते हैं, लेकिन गुरुजी बोलते हैं ये शुक्राना भी बार बार करने से आपके हज़ारों कष्ट कटते हैं। तो संगत जी, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा का। तो मम्मा थोड़े से बेहतर है। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, मुझे सुबह ड्रीम आया कि मेरे पापा ऐसे बहुत बीमार हैं, ऐसे बेड पे पड़े हुए हैं, और मैं देखती हूँ ऐसे जो हमारा पुराने घर का एक कमरा होता है वहाँ दिखाते हैं गुरुपा मुझे, और वहाँ मेरा भाई ना पाठ कर रहा होता है, गीता पढ़ रहा होता है वो।
तो मैं आती हूँ बाहर से, तो मैं उसको कहती हूँ तू इधर क्या कर रहा है पाठ करके, तू क्या कर रहा है? तो कहता मैं गीता पढ़ रहा हूँ। तो मैं उसको बोलती हूँ पापा इतने बीमार हैं, तो इतनी बुरी हालत हो रही है उनकी, तो तू उधर जाके पढ़ना गीता, थोड़ा उनको सुना, थोड़ा वो थोड़ा बेहतर फ़ील करें, थोड़ा अच्छा लगे उनको और उनके कष्ट कुछ कटें। क्या तकलीफ़ हो रही है उनको, क्या पता क्या हो रहा है। तो मैं भाई को ऐसे स्वपन आता है मुझे और मैं ऐसे बोलती हूँ संगत जी। तो आज एक आंटी का मैंने सत्संग सुना, उन्होंने सेम मेरे से रिलेटेड ही सत्संग सुनाया। यही था, उसका भी यही था कि गुरुपान है, उसको ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाया उसके पापा का नहीं दिखाया, सॉरी, ये दिखाया कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर में तुम्हारे पापा का मैंने कोई कष्ट काटा और उनको मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की। तो कहती मैंने सोचा कि हम अलग रहते हैं, तो मेरे जो सास ससुर हैं वो, उनका घर थोड़ी दूर होगा, तो मैंने पता करवाया कि वो ठीक है, तो वो पता चला कि वो ठीक है। तो फिर मुझे वो कहती मुझे सत्संग में सुनाया कि ऐसे ऐसे वो मेरे पापा के लिए था, मेरे पापा बीमार थे तो उनके लिए था। तो संगत जी ऐसे ही हमारे गुरुजी हमें सत्संग सुनाते हैं जो हमारे से रिलेट होते हैं। तो आज मैंने ऐसे सुना, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे पापा की अच्छी सेहत बख्शने के लिए, क्योंकि मेरे पापा भी थोड़े दिनों से ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो थोड़ा घुटनों में भी उनको प्रॉब्लम है, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत आती है अभी। तो आज मैंने फ़ोन पे बात की पापा से, तो पापा को बोला पापा क्या हाल है आपका? तो पापा मुझे बोलते हैं कि बेटा ऐसे ही है, अब तो कट ही रही है, बस मरना तो है ही। ऐसे बातें करने लगे, मतलब तो परेशान थे वो थोड़े, क्योंकि मम्मा भी बीमार थे, उधर भाई और भाभी भी बीमार, उनका भी एक्सीडेंट हो रखा है। तो घर में एक बंदा भी, एक फैमिली मेम्बर भी हमारा कोई परेशान होता है, जब किसी को दुख होता है तो बड़े तो हमारे ज़्यादा टेंशन लेते हैं संगत जी। तो मेरा आज का शुक्राना यही है, गुरुजी से यही अरदास है मेरी। अमृत वेले में बोला था मुझे गुरुजी ने शुक्राना करने के लिए, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं कर पाई, तो आज मैं संध्या वेले में कर रही हूँ। तो मेरे गुरुपा, मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरी पूरी फैमिली को आप ब्लेस करो गुरुपा। उनके जो भी कष्ट आए हैं, उन पे जो ब्लैक मैजिक है आप दिखाते हो सब कुछ, तो बस जो भी है उनको तो थोड़ी सद्बुद्धि, उनको भी दो ये अकल कि वो ऐसा ना करें और अच्छे से हो जाए सब कुछ, जो भी है हमारी फैमिली खुश रहे गुरुपा। मैं यही कहती हूँ, हर पूरी संगत खुश रहे, जो हमारा सत्संग शेयर करती है हमारी प्राची आंटी जी, वो भी खुश रहे, उनको भी गुरुपा खुशियाँ बख्शें। तो इसी के साथ में गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। जय गुरु जी सभी संगत को। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी का। हम सबको शुक्राना करना चाहिए और मैं भी रोज़ शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। मुझे गुरु जी तितली, कभी कभार तो कबूतर और कभी कभार तो मोर भी दिखाते हैं। ऐसे तो मुझे मोर दिखते नहीं हैं, पर कभी कभार उनकी आवाज़ या फिर कभी कभार यूट्यूब पे दिख जाते हैं। जब मैं शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो मुझे वहाँ दिख जाते हैं कबूतर, और वो बहुत प्यारे दिखते हैं मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन मैं स्कूल गई तो एक बच्चे ने मुझे मोर का पंख दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी इस तरह से ही देते हैं ब्लेसिंगें, जैसे कभी कभार मैसेज आ जाते हैं कि मैंने तेरा फ्यूचर बना दिया है, उसके लिए भी थैंक यू गुरु जी पा। जब मेरा 4th का फाइनल एग्ज़ाम हो रहे थे तो हमको ड्राइंग मिली, तो उन्होंने बोला आपको या फिर कोई गोंद आर्ट बनानी है या फिर कोई कार्टून कैरेक्टर बनाना है। तो मैंने गोंद आर्ट बनाया और देखो गुरुजी की मेहर है, और गोंद आर्ट में मैंने बनाया मोर और उसके अंदर मुझे A+ मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कभी कभार मुझे 777 तो कभी 777 तो कभी कभार 7 के भी दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मेरा बर्थडे था
तो मुझे एक ब्रेसलेट मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसी दिन मुझे 14 बटरफ्लाई भी मिली। 14 मतलब 14 मतलब 777। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी हमने 15 अगस्त को सत्संग कराया और गुरुजी बहुत सुंदर लग रहे थे सत्संग में। और मुझे ना सेवा मिली थी कि मैं सबको ना जल बांट रही थी। जो भी वहाँ मत्था टेक रहा था गुरुजी के पास, मैं उन सबको जल दे रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब भी मैं किसी के सत्संग में जाऊँ और मेरा बहुत मन करता था कि मैं भी सेवा करूं, और मैं अपनी मम्मा को बोलती थी मेरी टर्न कब आएगी सेवा की, मेरी टर्न कब आएगी। और देखो गुरुजी ने तो मेरे घर पे ही मेरे को सेवा दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सबसे पहले तो शुक्राना उन आंटी का जिन्होंने हमारे घर पे शुक्राना सत्संग कराया। उन्होंने मुझे लॉकेट भी दिया जिसके ऊपर रॉकस्टार गुरुजी और एक ब्लैक चोले वाले गुरुजी थे। मुझे वो दोनों ही बहुत अच्छे लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मा को उन्होंने एक बड़ा स्वरूप दिया उनके बर्थडे पे, क्योंकि उन्होंने उनके बर्थडे पे कुछ नहीं दिया था इसलिए। और हमने उसी को सत्संग में लगाया था सोफे के ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे भाई को गुरु नानक जी का स्वरूप और शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी का स्वरूप दिया मेरे भाई को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे पापा को उन्होंने पॉकेट स्वरूप दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने पूरा सेटअप किया। उनकी बेटी और मैंने रंगोली बनाई। और फिर उन्होंने ब्लेसिंग भी लाई थी संगत के लिए, ब्रेसलेट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज बताऊँ क्या हुआ? आज जहाँ मैं डेस्क पे बैठी थी ना, उसके पास वाले लाइन के आगे एक बटरफ्लाई बैठी थी और वो बहुत सुंदर थी। उसका रंग ना थोड़ा थोड़ा ब्राउन एंड वाइट लाइंस एंड थोड़ा ब्लैक और थोड़ा येलो था। और वो इतनी प्यारी थी, छोटी सी थी पर बहुत प्यारी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब भी मैं बालकनी नीचे वगैरह जाती हूँ तो मुझे कबूतर दिखते हैं, तो कभी कभार मोर की आवाज़, तो कभी कभार तो मुझे तितलियाँ भी दिखती हैं। एक बार मैंने तितली बहुत ज़्यादा घूम रही थी मेरे गार्डन में, तो मैंने हाथ आगे किया तो एक छोटी सी बटरफ्लाई बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक दिन मैं बस से जैसी उतरी तभी एक उड़ के आया एक वाइट कबूतर। ऐसे तो यहाँ वाइट कबूतर दिखते नहीं हैं, पर मुझे उस दिन दिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक दिन मुझे 2 जोड़े दिखे वाइट कबूतर के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू फॉर दिस लवली ब्लेसिंग गुरुजी। आई लव यू गुरुजी ऑलवेज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैं स्कूल में बैठी होती हूँ ना, तो तब भी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग देती है, जैसे कि कबूतर, तो कभी कभार बटरफ्लाइज। थैंक यू गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर ना बहुत जल्दी मैं अपने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ गेन कर रही हूँ, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मुझे तो कमेंट्स में मतलब बटरफ्लाई तो कोई मोर बेचता है तो कोई कबूतर बेचता है। थैंक यू गुरुजी। मैं अपने चैनल माहिरा शर्मा 644 में अपने डांस की वीडियो डालते हैं और वो इतनी पॉपुलर हो जाती हैं, उसके लिए भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी प्रेजेंस हमेशा मेरे पास रहती है और आपने मेरा हाथ थामा हुआ है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे पढ़ाई में भी अच्छा बनाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी शुक्राना सत्संग को इधर ही विराम देती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग को ख़त्म कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी। जय गुरुजी, प्राची जी। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे।
और प्राची जी, मेरे पहले के सत्संग अभी तक आपने अपलोड नहीं किए। वो मेरे ख्याल मई के या जून के हैं अभी। पहले आपने किए हैं, लेकिन अभी जो है वो नहीं हो पाएंगे मेरे ख्याल। मुझे लगता है आपके पास भी कुछ ज़्यादा ही काम आ गया है। चलो, जो भी है, गुरुजी जब करवाएंगे, संगत को सुनवाएंगे, तभी अपलोड होंगे वो, जब उनकी रजा होगी गुरुजी की। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे से कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना बोलने में। संगत जी, आप लोग भी मुझे क्षमा कर देना अगर मेरे मुँह से कुछ गलती निकल जाए। गुरुजी के साथ मेरे को कम से कम 1 साल होने वाला है जुड़े हुए। लेकिन अभी मैं संगत जी, गुरुजी के साथ अभी मेरा ही लगन लगी हुई है बस। मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे पूछते हैं, लेकिन इतना मतलब जैसे मैं उनसे लगाव है ऐसा नहीं है उनको। और मेरे अंकल जी तो बिल्कुल भी नहीं मानते अभी। 2 बार मैं बड़े मंदिर हो आई हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ पे दर्शन दिए इतने अच्छे। और संगत जी, मैंने अब जितने भी सत्संग सुनती हूँ, मतलब जहाँ उनका जप तप जो भी करती हूँ, मैंने उसमें बस संगत, पुरानी संगत से भी जो सुना है वो यही सुना है कि बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कोई तीसरा बीच में नहीं है। हम ये देखते हैं कि फेसबुक पे या जो और भी चैनल हैं उस पे मतलब ये वर्ड आते रहते हैं मैसेज। संगत जी, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, मैंने लिखा हुआ नहीं है सत्संग, तो इसलिए मेरे को कुछ गलती हो तो माफ़ करना। तो मैं वही कह रही थी कि मतलब जो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक में मैसेज आते हैं, हम उनको पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई गुरुजी ने हमें ये कहा वो कहा। संगत जी, जितना टाइम हम ये फेसबुक में मैसेज देखने में लगाते हैं ना, मैं तो यही कहूँगी कि वो टाइम भी आप मंत्र जाप करने में लगाइए, तो फिर देखिए आप गुरुजी की महिमा। उनसे बस डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, ये मैसेज के थ्रू कनेक्शन ना बनाइए। गुरुजी को बस सिंपल सब सेवा जो चाहिए उनको, बस सिंपल चाहिए, प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी को। संगत जी, अभी मेरी बेटी का, पहले मैंने आपको बताया था कि बेटी के मेरे बेटा हुआ है, तो उसका आज मैं हवन था, मैं गई हुई थी। 16 अगस्त है जे, जब गई थी मैं वहाँ, पूजा खरीद के वहाँ हवन था। संगत जी, जब मैं रास्ते में गई हूँ, मेरे आगे पीछे सारी एंजल नंबर थे, 88। और मुझे ये नहीं कि बस 88 ही दिख रहा है या 44 दिख रहा है। अगर मुझे 44 दिखा है तो 33 भी दिखेगा, 22 भी दिखेगा, 11 भी दिखेगा। सीरियल वाइज मुझे सारे 1 से लेके पूरे 90 तक दिखते हैं डबल। अगर मुझे 888 दिखा है तो 777 भी दिखेगा, 666 भी दिखेगा। मुझे इतनी हैरानी होती है कि गुरुजी हमें ऐसे हाथों में जैसे लेके कोई जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, जैसे उनका पूरा कबीला हमारे साथ चल रहा है। मेरे को इतना मतलब
लगता ही नहीं है कि गुरुजी हमारे अंश में नहीं है। जब भी बाहर निकलते हैं हम घर से बोल के चलते हैं कि गुरुजी हमारे अंश में चलना, हमारे साथ चलो जहाँ भी हम जा रहे हैं। पूरी आसपास गाड़ियाँ ऐसे चलती हैं जैसे कि गुरुजी की पूरी संगत हमारे साथ ही चल रही है। सारे इंजन नंबर और 777, 777, 47, हर मतलब इंजन नंबर इतने दिखते हैं मुझे, उनकी इतनी ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी जो मेरे परिवार पर मुझ पे कृपा बनी हुई है। बस ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना गुरुपा। आप तो इतने जाने जाना है, लेकिन हम तुच्छ प्राणी हैं जो हम आपको समझ ही नहीं सकते। बस हमें तो इतनी दात बख्शना कि हम आपकी सेवा करते रहें और चरणों में आपकी जगह मिली रहे। हम आपका जाप, सत्संग, सिमरन यही करते रहें। और गुरुपा मेरी तो यही अरदास है कि जब भी मेरे को मुक्ति मिले, बस आपके चरणों में मुझे जगह मिले। मुझे शिवपुरी में मिले जगह, आपके चरणों में जगह मिलेगी मुझे। मैं पहले बहुत टेंशन में रहती थी संगत जी, लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ ना, मुझे इतनी बुरी तरह से, पहले भी सत्संग में बताया है मैंने कि नींबू की तरह इतनी तरह निचोड़ा है ना मुझे, लेकिन उनकी मेहर थी गुरु जी की, जो मुझे उन्होंने गिरने नहीं दिया, मेरा विश्वास नहीं डगमगाने दिया, और पहले से ज़्यादा ही विश्वास मेरा बड़ा ही है, घटा नहीं है कभी भी संगत जी। इतना शुक्राना है ना गुरु जी का, शुक्राना अनंतम अनंतम, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा, हर वक्त का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जो दिया आपने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना, जो दे के लिया उसका भी शुक्राना गुरु का। बस मेरा विश्वास ना टूटने पाए गुरु का। जब मेरा वक्त आएगा, आप दोगे जब झोली भरोगे मेरी गुरु का, मुझे उस दिन का भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपने मुझे इतना सब्र बख्शा है ना कि मेरे अंदर सब्र है। जब आपकी मर्जी होगी गुरु का तब आप देना। और मुझे संगत जी बिल्कुल भी कोई दिक्कत आती है तो मैं घबरा नहीं पाती। अब मुझे इतना सब्र और इतनी टेंशन फ्री हूँ ना मैं, कि मुझे लगता ही नहीं कि ये दुख आया है। आता भी है कुछ दर्द भी, कहीं पैरों में दर्द या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम यही दिमाग में थॉट आता है कि ये भी हमारा कोई कष्ट ही काट रहे होंगे गुरु जी। संगत जी, मतलब ऐसा हो गया है कि कोई टेंशन ही नहीं है, ना पैसे की, ना कोई सेहत की, ना किसी चीज़ की, सब गुरु जी पे छोड़ दिया है। बस यही सोचते हैं कि जो भी अगर दुख जरा सा होता भी है तो यही सोच के तसल्ली और सब्र बख्शते हैं गुरु जी कि दुख कट रहा होगा हमारा। संगत जी, ऐसे ही मेरा भी यही कहती हूँ मैं आपको भी कि बस गुरु जी से सीधा कनेक्शन बनाओ। गुरु जी सबकी सुनते हैं, सबकी छोटी से छोटी बात सुनते हैं गुरु जी। और ये जो ब्लेसिंग मिलती है हमको, जोत में फूल बन गया या ओम बन गया, मैंने पुरानी संगत जी से सुना है सत्संग में कि ये आपकी अपनी ब्लेसिंग होती है, इनको सबको नहीं बतानी चाहिए। मुझे भी बहुत ब्लेसिंग मिलती है लेकिन मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पुरानी संगत से ही मैंने सुना है सत्संग में कि ये ब्लेसिंग अपनी होती है। ये जो सब वीडियो डाल देते हैं शहद वर्षा की, अमृत वर्षा की, पौड़ियाँ वर्षा की, ये सब नहीं डालनी चाहिए संगत जी। ये आपकी अपनी ब्लेसिंग है। आप ये देख के, उनको दिखा के गुरु जी की ब्लेसिंग को कम करते हो आप अपनी। इसीलिए संगत जी मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सब चीज़ें ना बोला करें।
कि तितली रूप में दर्शन हुए, उसमें हुए, क्योंकि ये आपकी अपनी ब्लेसिंग है, ये किसी को नहीं शेयर करा करें। और अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना आप भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी आंटियों के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड थे। इन्हें सुनकर मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके और आपके परिवार के ऊपर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और संगत जी, मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगी, यदि आपके सत्संग भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। चलिए इस सत्संग को अब यहीं अंत देते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।